नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि 2025 में माँ दुर्गा का अद्भुत चमत्कार। 5 भाग्यशाली राशियों की शादी तय होने वाली है। अब घर घर में बजेगी शहनाइयाँ, पुरानी उलझनें और अटके रिश्ते अब बनेंगे पक्के, होगी खुशियों की बरसात। तो दोस्तों जानिए, क्या आपकी इन 5 भाग्यशाली राशियों में से एक हैं और कैसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद बदल सकता है आपकी किस्मत। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि 2025 में बनने वाली विशेष विवाह योग और उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी शादी इस साल पक्की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में एक खास उपाय भी आपको मैं बताऊंगा जो आपकी शादी के योग को और मजबूत कर देगा। आइए शुरू करते हैं पहली राशि से। पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, प्यार और विवाह। मिथुन राशि के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। परिवार और रिश्तेदारों की शुभकामनाओं से आपका रिश्ता विवाह में बदल सकता है। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और आप दोनों की समझदारी बढ़ेगी। इस अवधि में आपके और आपके साथी के बीच संवाद की क्षमता और आपसी समझ बहुत महत्वपूर्ण होगी। पुराने विवाद और असमंजस अब दूर होंगे, जिससे रिश्तों में विश्वास और प्रेम की नींव और मजबूत होगी। मिथुन राशि के जातकों को नवरात्रि में विशेष रूप से अपने संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। माता दुर्गा की कृपा से विवाह योग में वृद्धि होगी। इस समय माता के मंत्रों का जाप और लाल गुलाब का अर्पण आपके रिश्तों में सकारात्मक बदलाव लाएगा। परिवार और मित्रों का सहयोग भी आपके विवाह योग को और अधिक मजबूत करेगा। यदि आपके जीवन में कोई लंबित विवाह प्रस्ताव या प्रेम संबंध है तो यह समय उसे आगे बढ़ाने और तय करने का है। माता की पूजा और नियमित मंत्र का जाप आपको मानसिक और भावनात्मक स्थिरता देगा, जो विवाह के निर्णयों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस अवधि में अपने साथी के साथ खुलकर संवाद करना और भावनाओं को साझा करना संबंधों में गहराई लाएगा। मिथुन राशि के जातक अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने पर ध्यान दें और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। माता दुर्गा की कृपा से पुराने मतभेद दूर होंगे और आपके संबंधों में नयापन आएगा। विवाह योग के लिए ग्रहों की स्थिति अत्यंत अनुकूल है और शुभ दिनों का लाभ उठाकर आप अपने संबंधों को स्थायी रूप से दे सकते हैं। इस नवरात्रि में विशेष उपाय यह करना है कि मंगलवार के दिन लाल गुलाब माँ दुर्गा को अर्पित करें। घर में दीपक जलाना और लाल रंग के फूल अर्पित करना आपके संबंधों को मजबूत करेगा। नियमित रूप से माता का ध्यान और मंत्र का जप करना विवाह योग को अधिक प्रभावशाली बनाएगा। साथ ही अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना और उनके अनुभवों से सीख लेना भी आपके रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। इस समय अपने साथी के साथ ईमानदारी और समझदारी से हर मसले का समाधान करना आपके विवाह को सुखमय और मजबूत बनाएगा। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए नवरात्रि का यह समय बेहद शुभ और सकारात्मक बदलावों से भरा है। आपके परिवार और जीवन साथी के बीच में जो भी पुराने मतभेद या छोटे मोटे विवाद चल रहे थे, वे धीरे धीरे दूर होंगे। माता दुर्गा की कृपा से घर का वातावरण सुखमय और आनंदमय रहेगा। इस समय जो भी निर्णय आप अपने प्रेम जीवन या विवाह से जुड़े मामलों में लेंगे, वे सकारात्मक परिणाम देंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम और समझदारी में वृद्धि होगी। छोटी छोटी खुशियों का अनुभव बढ़ेगा। वहीं जो कर्क राशि के लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह समय किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत करने के लिए अनुकूल रहेगा। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके लिए सच्चा साथी साबित होगा। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले धार्मिक कार्य और पूजा पाठ से आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। माता दुर्गा की कृपा से न सिर्फ आपके पारिवारिक जीवन में बल्कि आपके पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। पुरानी परेशानियां हल होंगी और आपको नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति इस समय आपकी
मानसिक स्थिति और सकारात्मक बनी रहेगी। पुराने तनाव और चिंता धीरे धीरे कम होंगे। ध्यान, साधना और नियमित पूजा से मानसिक शांति प्राप्त होगी। शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, बशर्ते आप खान पान और दिनचर्या पर ध्यान दें। नवरात्रि में हल्का और पौष्टिक भोजन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। वित्त और करियर, कर्क राशि के जातकों के लिए नवरात्रि का यह समय आर्थिक मामलों में भी शुभ रहेगा। पुराने निवेश और वित्तीय योजनाओं में सुधार होगा। घर में धन की स्थिति में स्थिरता आएगी और अनावश्यक खर्चों में कमी रहेगी। करियर में भी अवसर मिलेंगे, जिससे आपके पेशेवर जीवन में संतोष और सुरक्षा महसूस होगी। माता दुर्गा की कृपा से आपका कार्य क्षेत्र और व्यावसायिक जीवन बेहतर दिशा में बढ़ेगा। उपाय आपको करना है कि कर्क राशि वालों नवरात्रि में जीवन सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। एक माता दुर्गा की पूजा करते समय लाल रंग के कपड़े का प्रयोग करें। घर में दीप जलाएं और नियमित रूप से मंत्र जाप करें। मंगलवार और शुक्रवार को माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। घर में साफ सफाई और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। जरूरतमंदों को दान और सहायता करना आपके लिए शुभ रहेगा। कर्क राशि के लिए नवरात्रि का यह समय जीवन में खुशियां, प्रेम और सुख शांति लेकर आएगा। माता दुर्गा की कृपा से पुराने विवाद दूर होंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और समझदारी बढ़ेगी और साथ में आप नई उमंग और उत्साह के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। ध्यान रहे कि नियमित पूजा, मंत्र जाप और दान पुण्य से न केवल घर में बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। माता दुर्गा की कृपा आपके परिवार और जीवन में हमेशा बनी रहे। आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। तीसरी राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए नवरात्रि का समय बेहद शुभ है। आपके पुराने प्रेम संबंध अब शादी में बदल सकते हैं। इस साल ग्रहों की स्थिति आपकी प्रेम जीवन और शादी के लिए बेहद अनुकूल है। जो लोग लंबे समय से अपने साथी के इंतजार में थे, उनके लिए अब खुशखबरी आने वाली है। परिवार और मित्रों का सहयोग आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। मेष राशि के जातकों को इस नवरात्रि में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का विशेष अवसर मिलेगा। आपके साथी के साथ रिश्ते की समझ और प्यार बढ़ेगा। यदि आपके रिश्ते में कोई मतभेद या अड़चन है तो माता दुर्गा के आशीर्वाद से यह दूर होंगी। इस समय आपके लिए नए प्रेम संबंध या पुराने प्रेम का विवाह में बदलना संभव है। इस अवधि में धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है। साथ ही परिवार के बुजुर्गों की सलाह और आशीर्वाद आपके विवाह योग को और मजबूत करेंगे। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले माता के मंत्र का जाप करें और लाल फूल का दान करें। यह आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा लाएगा। उपाय आपको करना है कि माता दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं और हल्दी का दान करें। रोज नवरात्रि में माँ के मंत्र का जाप करने से विवाह योग में वृद्धि होगी। इसके अलावा रविवार या मंगलवार को माता का ध्यान करना और घर में दीप जलाना आपके प्रेम और विवाह संबंध को मजबूत करेगा। मेष राशि के जातक इस समय अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों से भी सामंजस्य बनाएंगे। आपके रिश्ते में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा। इस समय माता दुर्गा की विशेष पूजा करने से विवाह योग में और अधिक शुभता आएगी। चौथी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों की शादी लंबे समय से टल रही थी, लेकिन नवरात्रि में विशेष ग्रह योग बन रहे हैं। इस समय आपकी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव आपको आपके साथी के और करीब लाएंगे। माता दुर्गा की कृपा से पुराने विवाद और अड़चनें दूर होंगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह नवरात्रि बेहद खास है। आपके प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और आप दोनों के बीच समझ और सहयोग बढ़ेगा। यदि आपका रिश्ता लंबे समय से लंबित है तो यह विवाह में बदलने के संकेत हैं। इस समय माता के मंत्र का जाप और शुभ पूजा विधियों का पालन आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। साथ ही परिवार के बुजुर्गों और मित्रों की सलाह लेना भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आपके साथी के साथ रिश्ते में विश्वास और प्रेम बढ़ाने के लिए नियमित रूप से माता के मंत्र का जाप करें और घर में दीप जलाएं। नवरात्रि में प्रत्येक दिन विशेष रूप से गुड़ और चावल का दान करना आपकी विवाह योग को और मजबूत करेगा। इस अवधि में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले संयम और धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। वृषभ राशि के जातक अपने साथी के साथ समय बिताकर और भावनाओं को साझा करके अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। माता दुर्गा की कृपा से
आपके प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा आएगी और विवाह योग में विशेष शुभता पैदा होगी। उपाय आपको करना है कि माता दुर्गा को गुड़ और चावल का दान करें। नवरात्रि में प्रत्येक दिन वृषभ राशि के लिए शुभ मंत्रों का जाप करें। विशेष पूजा और लाल रंग के फूल माता रानी को अर्पित कर आपके संबंधों को और मजबूत बनाएगा। इस समय किए गए छोटे छोटे प्रयास आपके भविष्य के विवाह और सुखी जीवन के लिए फायदेमंद होंगे। और आखिरी राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह समय अनंत खुशियों और प्रेम से भरा है। नवरात्रि का यह पावन अवसर आपके जीवन में नए प्रेम और विवाह के मार्ग खुल सकता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद इस समय आपके रिश्तों में स्थिरता और मिठास लाएगा। पुराने झगड़े और असमंजस अब पीछे छूटने वाले हैं और आप अपने जीवन साथी के साथ गहरी समझ और प्रेम की अनुभूति करेंगे। इस अवधि में आपके और आपके साथी के बीच संवाद बहुत महत्वपूर्ण होगा। किसी भी छोटे विवाद को टाल मटोल या नजरअंदाज करने की बजाय खुले दिल से बात करना आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। नवरात्रि में किए गए विशेष उपाय और पूजा आपके विवाह योग को और भी सशक्त करेंगे। उपाय आपको करना है कि शुक्रवार का दिन विशेष महत्व रखता है। आप शुक्रवार को घर में चावल और गुड़ का दान करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा और विवाह के अवसरों में वृद्धि होगी। नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करते समय लाल फूल, लाल वस्त्र और सिंदूर का इस्तेमाल करें। विशेष मंत्र जाप और देवी की आराधना आपके प्रेम और विवाह संबंध को मजबूत करेगी। यदि आप अपने जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस नवरात्रि के दौरान धैर्य और श्रद्धा बनाए रखें। शुभ ग्रह स्थिति आपके लिए विवाह की राह को आसान बना रही है। आपके परिवार और रिश्तेदारों का सहयोग भी आपके पक्ष में रहेगा, जिससे विवाह की तैयारियां सहज और सुखद होंगी। इसके अलावा इस समय नई मुलाकातें और प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आपका रिश्ता शादी की दिशा में निश्चित कदम बढ़ा सकता है। माता दुर्गा की कृपा से घर में खुशहाली, प्रेम और पारिवारिक सहयोग बना रहेंगे। सिंह राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वे नवरात्रि में नियमित रूप से माता की पूजा करें, मंत्र जाप करें और अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदारी और समझ बनाए रखें। यह समय आपके लिए प्रेम और विवाह के दृष्टिकोण से बेहद फलदायी है। नवरात्रि का यह अवसर केवल पूजा का नहीं बल्कि अपने प्रेम और पारिवारिक संबंधों को और मजबूत बनाने का भी है। इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाएं। तो दोस्तों, यह थी वह 5 भाग्यशाली राशियां जिनकी शादी नवरात्रि 2025 में पक्की होने वाली है। अगर आपकी राशि इनमें से है तो खुद को बेहद खुशकिस्मत समझिए, क्योंकि इस नवरात्रि का समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ है और माता दुर्गा की कृपा आपके जीवन में प्रेम और खुशियों का संचार करेगी। इस अवसर पर घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रहेगी और आपके रिश्ते में मिठास और समझदारी बढ़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय माता दी।